हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एनसीईआरटी क्लास 9th के प्रश्नावली 13.1। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में प्रश्न नंबर 6, 7 और 8 का। इससे पहले हम 1, 2, 3, 4 और 5 को पहले ही वीडियो में हम लोग हल कर दिए हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए आज के अपने पहले क्लास को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्नावली 13.1 है, क्लास 9th। इसका आज हम लोग करेंगे छठा प्रश्न। कहता दोस्तों कि एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया है। एक छोटा पौधा घर है जो क्या किया गया है, घर के अंदर बनाया गया, शीशे का है। और इसमें आधार क्या सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और फिर 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो इसमें पहला प्रश्न कहता है कि इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है, तथा दूसरा प्रश्न कहता है कि सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता है, यानी कि 12 किनारों की क्या निकाला, परिमाप निकालना है। तो एक शीशा घर, इसको चलिए हम लोग अपने कॉपी पर लिखते हैं और वहां से हल करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग लिख लिए प्रश्नावली 13 क्वेश्चन नंबर 6। जो दिले रहेगा उसको पहले लिखेंगे। तो देखिए इसमें दिया है क्या दिया है, पौधा घर के, ये पौधा घर है, इसका लंबाई दिया है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई फिर 25 सेंटीमीटर है। तो कहता है ज्ञात करें। इस तरह से बनाएंगे तो लगेगा कि नहीं मैथ बनाया हुआ है। जो दिले रहेगा पहले उसको लिखेंगे, जो ज्ञात करना रहेगा उसको अलग से लिखेंगे। पहला नंबर प्रश्न, प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कि इसको बनाने में कितना क्षेत्रफल लगा है, शीशा लगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि सभी 12 किनारों के लिए टेप की आवश्यकता क्या है। ये जो 12 किनारा है सब, इनको क्या टेप की क्या आवश्यकता है, इसको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग पहले प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दोस्तों, तो 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, यही ना होता है दोस्तों। तो चलिए जो दे रहे उसको हम लोग लिखेंगे, 2 के 2 छोड़ देंगे। बताइए लंबाई कितना है, लंबाई 30 है, 30 गुने चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 25 है, प्लस चौड़ाई 25 है और ऊंचाई भी कितना है 25 है, प्लस के प्लस ऊंचाई कितना है दोस्तों 25 है और लंबाई कितना है 30 है। अब सबको हम लोग क्या करेंगे, सबको गुना करेंगे। तो चलिए 2 को 2 छोड़ देंगे, 30 को 25 से करेंगे तो कितना आएगा 25 यानी 750 प्लस 25 को 25 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 625 प्लस 25 को 30 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये भी आ जाएगा 750। अब 2 के 2 सबको लिखेंगे, अब सबको जोड़िए। तो देखिए 0, 5 और 0, तो 5 0 0 कितना आएगा 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12 की 2 हासिल 1, 7 और 7 14 और 6 20, 20 और 1 हासिल था ना, 20 और 1 21, 2125 से ना आएगा दोस्तों। देख लीजिए 2 के 2 गुना 2125। अब देखिए गुना करेंगे, 5 दूना 10 की 0, फिर 2 दूना 4 1 5 की 0, 2 दूना 4। अब गुना कीजिए तो दोस्तों फिर से 5 दूना 10 की 0 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, फिर 2 को 1 से करेंगे तो 2, अब 2 दूना 4, पूरा कितना है कुल टोटल, तो ये आया 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया दोस्तों घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। पहला का सही आंसर हुआ 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग दूसरा लिखेंगे। दूसरा क्या कह रहा है कि सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी, तो लिखेंगे कुल टेप बराबर। तो देखिए दोस्तों कुल टेप बराबर यानी कि परिमाप निकालना है, यानी कि परिमाप इसको निकालना। तो देखिए दोस्तों इसमें देखिए ये मान लेते हैं क्या है, ये है चौड़ाई है, ये है लंबाई, ये है ऊंचाई और ये क्या हो जाएगा, ये है चौड़ाई। अब देखिए ये लंबाई, तो ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, 4 गो है। फिर ऊंचाई देखिए चौड़ाई 1 2 3 4, फिर लंबाई देखें तो लंबाई ऊंचाई देखेंगे तो 1 2 फिर 3 4, यानी कि सब 4 गो है। तो लिखेंगे कि देखिए दोस्तों लिखेंगे 4 लंबाई प्लस 4 चौड़ाई प्लस 4 ऊंचाई। 4 यहाँ से कॉमन लेंगे दोस्तों, तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई,
4 के 4, लंबाई कितना है दोस्तों, तो लंबाई देखिए लंबाई 30 है और चौड़ाई 25 है और ऊंचाई भी 25 है। तो लंबाई 30 प्लस चौड़ाई 25 प्लस ए भी 25, 4 के 4, इसको जोड़िए तो 5 5 10 की 0, 3 2 5 2 7 1 8, तो 8 अगर गुना करें तो कितना आएगा, 8 चौका 32 सेंटीमीटर। तो कुल टेप बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो कुल टेप बराबर भी आ जाएगा 3200 सेंटीमीटर आंसर। ठीक, पहला छठा का देखिए, यही छठा प्रश्न को बना देखिए। छठा दिया था वो लिख लिए। सब पहला प्रयोग, शीशे का पट्टियों का क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। 2 के 2, लंबाई का मान रखे, चौड़ाई का जो मान दिया था मान रखे, इसको गुना किए, फिर जोड़कर फिर गुना किए तो कितना है 4250 सेंटीमीटर। ये पहला का आंसर आया। अब दूसरा किए कुल टेप बराबर, तो देखिए कुल टेप बराबर जब निकालेंगे तो लंबाई भी 4 था, चौड़ाई भी 4 गो था और ऊंचाई भी 4 गो था, तो 4 यहाँ कॉमन लेंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, इसलिए 4 इंटू 30, लंबाई के मान रखें, चौड़ाई के मान, ऊंचाई के मान, इसको जोड़ करके गुना किया तो 8 चौका 32 सेंटीमीटर आ गया। तो ये हम लोग बना लिए 13.1 के छठा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं 7वां प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों 7वां प्रश्न को देखिए। कहता है कि शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। एक दुकानदार था मिठाई का मान लेते हैं, वहाँ पर देखते हैं मिठाई अगर छेना लेने जाइएगा तो वहाँ पर एक डिब्बा मिलता है कि नहीं, वही डिब्बा मान लीजिए कि बनाना था। तो 2 माप के डिब्बे की आवश्यकता थी, एक बड़े माप की जिसका 25 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर था, और छोटे डिब्बे की माप 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर थी। सभी प्रकार के अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत है। देखिए 2 डिब्बा है, एक किलो छेना लेते हैं तो अलग से डिब्बा, बड़ा डिब्बा रहता है, और आधा किलो लेते हैं छेना तो उसका डिब्बा अलग रहता है कि नहीं रहता है। उसी प्रकार से एक बड़ा डिब्बा था, एक छोटा डिब्बा था, उसको बनाने के लिए ऑर्डर दिया और बनवाएगा तो उसके लिए सब में 5% क्या होगा, अतिरिक्त लगे ना। देखते कुछ बच जाता है, बनाते हैं तो कपड़ा ही सिलाई होता है तो नहीं बच जाता है कपड़ा, तो 250 क्या करना है, डिब्बा को बनवाना है। अब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर डिब्बा बनाएंगे तो 4 रुपया लगेगा। चलिए इसको हम लोग कॉपी पर लिख करके हल करते हैं। चलिए जो जो दिया था हम यहाँ पर लिख लिए। बड़े डिब्बों की माप लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर था। छोटे डिब्बों की माप लंबाई 15 सेंटीमीटर था, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर था और ऊंचाई कितना था, 5 सेंटीमीटर था। तो सबसे पहले तो डिब्बा बनाना था, क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे कि डिब्बे की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वाट, यानी कि इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, यही ना होता है। अब देखिए 2 के 2 लिखेंगे, लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है 25 गुने चौड़ाई कितना दिया है दोस्तों 20, फिर चौड़ाई 20 और ऊंचाई कितना है 5 प्लस ऊंचाई कितना है 5 और लंबाई कितना है 25। हमें एक गत्ता का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे तब न 250 गत्ता का क्षेत्रफल तक जाएंगे। ठीक है, डिब्बे की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब देखिए 2 के 2 हम लोग छोड़ देंगे, 25 दूना 50 यानी कि 500, इसको गुना किए प्लस अब इसको गुना कीजिए तो 20 5 100 प्लस अब इसको गुना कीजिए तो 25 25 50 से 150 आएगा। अब 2 के 2, अब देखिए दोस्तों जोड़िए तो 0 5, यहाँ 0 0 2, 1 2 और 5 2 7, यही आया। अब गुना कीजिए तो गुना करेंगे तो 5 दूना 10 की 16, 2 दूना 4 1 5, 7 दूना 14, ये आया कितना 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आया एक गत्ते का क्षेत्रफल निकला, कितना का निकला, एक गत्ते का क्षेत्रफल, ये जो आया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर एक गत्ते का क्षेत्रफल आया। और देखिए इसमें क्या कह रहा था, इसमें कह रहा था कि देखिए कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त लगेगा। 5% के बराबर क्या लगेगा, अतिरिक्त लगेगा। तो 1450 के लिए लिखेंगे यहाँ कि अतिव्यापकता के लिए लिखेंगे, अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% अतिरिक्त गत्ता लगेगा, अतिरिक्त
गत्ता लगेगा। ठीक है, तो 5% अतिरिक्त लगेगा तो इतना, ये कितना निकला 1450 में प्लस कर देंगे 1450 लिख लें प्लस 1450 का कितना लगेगा 5% अतिरिक्त, तो 5% यानी कि 100। देखिए दोस्तों यहाँ करेंगे, इसको काट देंगे क्या से 20 बार में कट जाएगा ना, 20 5 100। अब इसको काट देंगे 0 से 0, अगर इसको भाग देंगे तो 7 दूना 14 और फिर यहाँ 0 बैठेगा दशमलव 0 देखिए जब इसको भाग देंगे तो क्या है 7 दूना 14 2 दूना 4 यानी कि 72.5 बार में कटेगा। तो यहाँ बचा 1450 और प्लस 72.5 जोड़िए तो ये आएगा कितना 2 7 5 12 के 2 4 1 5 1 यानी कि 1522 सेंटीमीटर स्क्वायर आए। यहाँ बड़े डिब्बा एगो बनवाएंगे तो इतना लगेगा। आप छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे इसका क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका भी लिखेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। 2 के 2 छोड़ देंगे, लंबाई कितना है 15 है, चौड़ाई कितना है 12 प्लस चौड़ाई कितना है 12 और लंबाई 5 प्लस के प्लस चौड़ाई कितना है ऊंचाई 5 और लंबाई 15। अब देखिए इसको हल करेंगे, 2 के 2 छोड़ देंगे, 15 में 12 से करेंगे तो कितना आएगा 180 प्लस 12 5 60 प्लस 15 5 75। 2 के 2 अब गुना कीजिए तो जोड़िए तो 5 7 6 13 अब 8 कितना आ जाएगा 21 की 1 का 2 315। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूना 10 2 1 3 3 दूना 6 यानी कि 630 आया। एक डिब्बे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा 130 आएगा। तो इसको भी अतिव्यापकता के लिए चाहिए तो अतिव्यापकता के लिए 5% अधिक लगता है। अतिव्यापकता के लिए 5% क्या लगता है अधिक लगता है। तो 5% निकालेंगे तो 630 का प्लस करेंगे 630 के 5% अधिक बट्टा 100। तो इसको काटिए, ये कट जाएगा क्या बार में कटेगा 20 5 100 0 से 0 काटेगा तो कितना बार में कटेगा 3 दूना 6 फिर कटेगा 1 बार में 0.5। तो जब जोड़ेंगे 630 में 31.5 तो कितना आएगा 5 के 5 दशमलव 1 3 3 6 और 6 कितना 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है, एक गत्ते का क्षेत्रफल निकला। और हमको बनवाना कितना है दोस्तों देख लीजिए, हमको किस प्रकार के 250 डिब्बा बनवाना है तो 250 से दोनों में गुना करेंगे तो देखिए चूंकि प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवानी है, 250 डिब्बे एकदम अपना भाषा में बनवानी है। तो इसको गुना करेंगे 250 में कितना से 1522.5 से, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा। हम गुना किए दोस्तों तो 38,0625 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल है। अब छोटे डिब्बे का कुल क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए जब छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका कितना है 661.5। इसको भी 250 बनवाना है तो 250 से गुना करेंगे तो देखिए जब गुना करेंगे तो कितना आएगा 66.1.5 में गुना करना है, कितना से करना है 250 से। तो देखिए दोस्तों इसका आएगा, इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो आएगा देखिए 1653.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया दोनों गत्ते का क्षेत्रफल 250 का क्षेत्रफल। अब पूछा क्या, तो जो पूछा है वो हम लोग अब निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या पूछा, ये पूछा है कि इतना रुपये प्रति लागत। अब इधर हम लोग हल करते हैं यहाँ पर, तो कुल क्षेत्रफल यहाँ जोड़ेंगे तो लिखेंगे यहाँ कुल क्षेत्रफल बराबर 1653.75 प्लस इसको करेंगे 38,0625। तो इसको जोड़िए दोस्तों, जोड़ेंगे इसको तो देखिए 5 और 5 10 की 0 7 2 1 10 की 0 3 6 3 और 1 10 की 0 0 और 5 1 6 8 6 14 की 4 3 और 1 4 और 1 5 इतना यानी कि 5,46,000 आया। तो जब इसको हम लोग इधर करेंगे हमको कुल कितना चाहिए 5,46,000 में कितना है 4 रुपये से 1,000 ना, तो 1,000 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। अब देखिए दोस्तों 46,000 है तो देखिए 3 0 से 3 0 कट जाएगा। अब इसको गुना कीजिए 6 चौका 24 की कितना आएगा दोस्तों 4 4 चौका 16 और 2
कितना आ जाएगा 18 की 8 पंचों का 20 और 1 21, यानी कि 2184 रुपया क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। देखिए दोस्तों, 7वां हम लोग क्या किए, बड़े डिब्बे का माप लिख लिए, छोटे डिब्बा का माप लिए। बड़े डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें तो 1450 आया एक डिब्बे का क्षेत्रफल। अब कह रहा है अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 5% अतिरिक्त लगता है। तो 1450 में 1450 का कितना करेंगे, 5%। तो जब इसको करेंगे तो एक डिब्बे का कितना आया, 1522.5 सेंटीमीटर। हमें प्रत्येक प्रकार के कितना डिब्बा चाहिए, 250, इसलिए 250 उन्हें इसका से निकालें तो कुल 250 डिब्बा का क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। अब हम लोग छोटे डिब्बे में चलें, तो जब छोटे डिब्बे में चलें तो छोटे डिब्बा का माप लिख लिए, फिर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख लिए और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान रखे तो और 630 आया। इसमें भी कहा था अतिव्यापकता के लिए 5% अधिक लग रहा है, तो 630 का 5% निकाले तो कितना, 661.5 सेंटीमीटर। अब 661 को 250 डिब्बा ये भी चाहिए था, तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना आ गया, इतना। अब छोटा और बड़ा डिब्बा का क्षेत्रफल निकाले, यानी कि कुल क्षेत्रफल बराबर, तो छोटा डिब्बा का क्षेत्रफल ही बड़ा डिब्बा का क्षेत्रफल जोड़े तो 5,46,000 आया। अब ये कह रहा था कि 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर, अगर 1000 सेंटीमीटर इसका गत्ता बनाएंगे तो 4 रुपया लगा, लेकिन हमको बनाना था 5,46,000। 4 रुपये के हिसाब से 1000 से भाग कर देंगे तो निकल जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो गुना करेंगे तो 2184 रुपया आंसर आया। अब हम लोग देखेंगे 7वां प्रश्न को। ये भी वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए। देखिए 7वां प्रश्न कहता है, 8वां प्रश्न, वीडियो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें दोस्तों। कहता है परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहता है, जो कार के चारों ओर से ऊपर से ढक ले। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है, यह मानते हुए कि सिलाई लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। अतिरिक्त कपड़ा क्या होगा, नगण्य होगा। आधार क्या करा, आधार विमाओं 4 मीटर 3 मीटर और इतना मीटर वाले ढांचे को बनाने के लिए कितनी तिरपाल की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए कह रहा है एक गाड़ी खड़ी करने के लिए एक तंबू बनाना है। तंबू तिरपाल से बनाना है, तो जब तिरपाल से तंबू हम लोग बनाएंगे तो नीचे से भी उसको घेरते हैं। अगर आप लोग तिरपाल से अगर घर उर बनाते हैं, मूर्ति उर्ति बैठाते हैं तो नीचे से भी तिरपाल लगाते हैं। नहीं, नीचे का क्या होगा, नीचे से तिरपाल हम लोग नहीं लगाते हैं। तो देखिए सबरों से बनेगा, देखिए किस तरह से रहेगा। 8वां प्रश्न को अब हल करेंगे। तो देखिए तंबू जो होगा ना कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए उसमें लंबाई होगा, ऊंचाई होगा, इस तरह से बनाए कि क्या होगा, उसका गाड़ी अट जाए, ना कि इतना छोटा बना दीजिए कि बेचारा का गाड़ी ही ना अटे। तंबू ही क्या हो जाए, पैसा बर्बाद हो जाए, तंबू को फिर क्या करना पड़ा, तोड़ना पड़ा। ये इस तरह का कार्य है। इसमें जो रहेगा ना तंबू, तो देखिए तंबू मान लेते हैं कि इस तरह से जो लगा हुआ है, सामने का जो ये फलक है ना ये रहेगा इस तरह से, ना देखते गुमटी देखते हैं जो उठ जाता है, इस तरह से मान लेते हैं कि रहेगा। और इसको जब हम लोग खोलेंगे ना तो ऊपर में है क्या होगा, खुल जाएगा। और नीचे से तो हम लोग नहीं लगाएंगे, यानी कि इसका क्षेत्रफल घट जाएगा ना। तो पहले लिखेंगे जो दिया है वो लिखेंगे, तो लिखेंगे अतिरिक्त कपड़ा नगण्य है, तो लिखेंगे कि दिया है। जो देले रहेगा दोस्तों पहले उसको लिखेंगे। दिया है लंबाई बराबर कितना, 4 मीटर, चौड़ाई बराबर 3 मीटर और ऊंचाई बराबर कितना दिया है दोस्तों, 2.5 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका कि ढांचे बनाने के लिए तिरपाल की आवश्यकता होगी। तो संदूक के प्रकार का ढांचे बनाने में लगा कुल तिरपाल बराबर वाट। तो कुल तिरपाल बराबर वाट अब लिख लें। अब कुल निकालने के लिए हमको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कौन होता है, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। अब 2 के 2 यहाँ छोड़ देंगे। लंबाई कितना है दोस्तों, लंबाई 4 है, चौड़ाई कितना है 3 है, प्लस चौड़ाई कितना है 3 है और ऊंचाई 2.5 है। ऊंचाई कितना है 2.5 और लंबाई 4। अब इसको गुना करेंगे तो 2 के 2 छोड़ देंगे, 2 के 2 क्या करेंगे दोस्तों, छोड़ देंगे। गुना कीजिए, 4 3 आई 12 प्लस इसको गुना करेंगे, 5 आई 15 की 5 3 दूना 6 1 7। अब इसको गुना करेंगे तो 5 का 20 की 16, 4 दूना 8 और 2 10। ठीक, ये आया 10। अब इसको जोड़ेंगे सबको, तो 2 इसको जोड़िए तो 2 7 7 2 9 9 की 9 1 और 5 दशमलव में रहेगा 1 और 1 2,
यानी कि 29.5 है। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 5 दूना 10 की 0, 9 दूना 18 1 19, 2 दूना 4 1 5, यानी कि 59 सेंटीमीटर क्या आया, स्क्वायर आया। ये जो आया वो क्या आया, 59 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो हम लोग निकालें कुल क्षेत्रफल ना, लेकिन नीचे का क्या होगा, नीचे का क्षेत्रफल घट जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे चूंकि आधार में तिरपाल नहीं लगेगा। आधार में तिरपाल लगता है, नहीं लगता, नहीं लगेगा। इसलिए कुल क्षेत्रफल माइनस आधार का क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल कितना है, 59, और आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयत है तो लंबाई गुने चौड़ाई, 59 के 59 छोड़ देंगे, माइनस लंबाई कितना है, तो लंबाई देखिए लंबाई कितना है, लंबाई है जो है सो 4, और लंबाई 4 है, और ऊंचाई कितना है 3। तो 59 माइनस 4 3 12 घटा, 9 में से 2 घटेगा 7, 5 में से घटेगा 4, तो 4 47 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर आएगा। तो 8वां का क्या होगा, 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस तरह लंबाई चौड़ाई था, ढांचे बनाने में लगा तिरपाल, कुल क्षेत्रफल निकाल के और उसमें से आधार का क्षेत्रफल घटा दें तो 47 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर आ गया। इस वीडियो हम लोग प्रश्न में क्लास 9 के प्रश्न वाले 13.1 6, 7 और 8 प्रश्नों को कवर किए हैं। इससे पहले के वीडियो हम लोगों ने ऑल प्रश्नों को कवर किए हैं। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 13.2। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।